ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जिसके क्रम में ये था कि हर बच्चे को टैबलेट दिया जाएगा और वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो उसी के क्रम में हमारे जनपद में भी हाई स्कूल में 8,547 बच्चों को और इंटरमीडिएट के 7,753 बच्चों के कुल 16,300 बच्चों के लिए हमने धनराशि मांगी थी। ये 12,000 रुपये पर छात्र के हिसाब से हमारे पास 19,56,00,000 रुपये धनराशि प्राप्त हुई। इसमें जो ये देखा गया कि इसमें बच्चों की संख्या जनपदों से और विकासखंडों से पूछा गया तो ये पता चला कि इसमें एक्चुअल जो छात्र हैं वो हाई स्कूल में 6,862 और इंटरमीडिएट में 6,637, कुल 13,499 बच्चों को ही हम बांट पाएंगे। ये एक्चुअल छात्रों बच्चों की संख्या है। ये हमें डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खातों में हमने डाला है, जिसमें कि अभी तक हमारे हाई स्कूल के 6,099 बच्चों के खातों में चला गया है और इंटरमीडिएट के 5,853, कुल 11,934 बच्चों के खातों में अब तक धनराशि पहुंच चुकी है। जबकि इसमें जिस दिन शुरू हुआ था इसका उद्घाटन माननीय विधायकों के द्वारा किया गया था, उस दिन 1 तारीख को 380 टैब बांट दिए गए थे। इसमें जो थोड़ा स्पेसिफिकेशन हमें दिया गया था कि इससे नीचे स्पेसिफिकेशन का न खरीदा जाए, तो इसमें जो टैब का जो डिस्प्ले है वो 8 इंच का होना चाहिए। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 10 का हमने कहा था इसमें, और इसकी जो रैम है वो 2 GB है और इसमें जो इंटरनल मेमोरी है इसकी वो 32 GB की है। इससे नीचे का बच्चा क्रय नहीं करेगा। इससे ऊपर अगर किसी पेरेंट्स को ये है कि भाई बच्चे को हायर एजुकेशन लेनी है और अच्छा टैब ले सकते हैं तो 12,000 तो ये उसके डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में जा रहा है। अन्य पेरेंट्स जो हैं जो इससे अच्छा खरीदवा सकते हैं वो इससे अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये तो हुआ टैबलेट की बात, क्या कोई ऐसा आदेश भी जारी हुआ है कि स्कूल से ही बच्चों ने खरीदना है या जमा, या कोई ऐसी गाइडलाइन है या बच्चा कहीं से भी खरीद सकता है? नहीं, इसमें तो हमने स्पष्ट कर लिया था कि प्रधानाचार्य लोग बच्चों को अवेयर करेंगे, पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि जो स्पेसिफिकेशन है इससे कम का कतई न खरीदा जाए, क्योंकि बच्चे से हमने 12,000 का चूँकि उसके डीबीटी के माध्यम से खाते में जा रहा है, उतने का वो हमें रसीद भी देगा और इसका हमें यूसी भी देना है, क्योंकि जितनी धनराशि हमें स्टेट से मिली हुई है उसकी हमें यूसी भी स्टेट को देनी है। इसलिए केवल स्पष्ट ये था कि इतनी जीबी से नीचे का, इस क्वालिटी से नीचे का बच्चा न खरीदे। कोई ऐसे निर्देश नहीं है कि कोई प्रधानाचार्य खरीदेगा या कोई खरीदेगा, क्योंकि पैसा बच्चे के खाते में डीबीटी में चला गया है। अवेयर करने के लिए हमने जरूर कहा कि ऐसे पेरेंट जिनको कि इसकी समझ ना हो, बच्चे क्योंकि 10th के बच्चों को हो सकता है आईटी का इतना ध्यान ना हो, तो वो थोड़ा सा हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इतनी जीबी का किन किन फर्मों को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध होगा, ये थोड़ा सा वो गाइड कर सकते हैं। कहीं सुनने में ये आ रहा था कि स्कूलों के माध्यम से बच्चों से कहा जा रहा है कि आप जब तक हम नहीं रहेंगे ना पैसा निकालेंगे ना टैबलेट खरीदेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है हमारी ओर से है, क्योंकि सारा अमाउंट बच्चे के डीबीटी के माध्यम में चला गया है, इसलिए बच्चा ही खरीदेगा। केवल प्रधानाचार्य उनको हेल्प कर सकते हैं अच्छी फर्म को बताने में कि भाई ये फर्म का इस स्पेसिफिकेशन का अच्छा होगा। सर, एक चीज़ और जाने, जैसे कि अधिसूचना जारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो जो टीचर छुट्टी में गए हैं, क्या गए हैं, उनके लिए क्या नियम है और किस तरीके से चुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो बताइए। नहीं सर, ऐसा है ना कि सामान्य रूप से तो विंटर ब्रेक चल रहा है और इसमें सभी शिक्षक कार्मिक जो भी है स्कूल बंद हैं तो वो जाएंगे ही, वो करेंगे। इसी बीच चूँकि अधिसूचना 8 तारीख को लग गई थी, तो चूँकि हम लोग कार्मिक का भी देख रहे हैं और ट्रेनिंग का भी देख रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि भाई अधिसूचना जारी हो गई तो कभी भी इलेक्शन का मोड में हम आ सकते हैं। तो इसमें ये हो गया कि चूँकि हमारे यहाँ पे 17 तारीख से प्रथम फेरे का प्रशिक्षण किया जाना है, इसलिए समस्त शिक्षकों को हमने प्रेस के माध्यम से भी और बीओ के माध्यम से भी निर्देशित कर दिया है कि वो अपने मुख्यालय पे बने रहें, अपने फ़ोन को ऑन रखें, जिससे कि उनको समय पे बुलाया जा सके। और सभी हमारा ये है कि इस उसके माध्यम से जो भी शिक्षक और कार्मिक इस चीज़ को सुनेंगे वो ज़रूर अपने मुख्यालय पे लौट जाएंगे और निर्धारित समय पे वो अपने प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, जैसा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जब चुनाव लगता है
तो शिक्षक जो है वो चुनाव ड्यूटी में लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है और किस तरीके से आप लोग उसको निभाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। अब शिक्षक नहीं, वो तो सभी कार्मिक लगते हैं। मतलब आदर्श आचार संहिता जहाँ से लागू होती है तो हर कार्मिक जो भी स्थायी कार्मिक है, पक्का कार्मिक है, वो सारे चुनाव में लगते हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है कि जैसे इस बार कोरोना का चल रहा है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे कार्मिक जो है वो उसको देख रहे हैं, कोरोना के उसमें उनको अलग रखा हुआ है। हमारे इंजीनियर सेक्शन वाले लोग हैं वो चूँकि निर्माण कार्य और उनको और टेक्निकल काम करने होते हैं वो उसमें लग जाते हैं। तो हमारे पास एक बड़ी संख्या में शिक्षक होते हैं और क्योंकि ये भी है कि ये बहुत बड़ा काम होता है और इस काम को निपटाने में सभी कार्मिकों को सहयोग करना होता है, इसलिए ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती। सबको मिल बैठ करके और 2-3 दिन का होता है, सभी लोग निपटा लेते हैं उसको, बहुत अच्छी तरह से भी करते हैं। तो आप क्या कोई जनता को संदेश देना चाहेंगे निर्वाचन को लेकर के और कोविड को लेकर के? हाँ, मेरा ये है कि सभी लोग जो, क्योंकि तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और इसमें जब हमारा चुनाव पीक पे होगा और चुनाव की तिथि होगी तो ये तीसरी लहर भी पीक पे होगी, ऐसा एक अंदाज़ा आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पर डे दुगने होते जा रहे हैं और इसमें है भी हर दिन दुगना है, इसका वो है जो देखने में आ रहा है अन्य विदेशों में भी। तो उसके हिसाब से मेरा तो सभी से, जो बच्चे भी हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी हैं, कि भाई मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का पे रहें और बहुत आवश्यक हो तभी शहरों में आएँ, जब कोई मतलब भीड़ भड़ाका न करें और कि ऐसे समारोह में बचने का प्रयास करें कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो। तो अगर इसका हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद में कोरोना से हम लड़ पाएंगे और यहाँ पे जो उसका दर है वो कम हो पाएगा। अच्छा सर, आप एक शिक्षक होने के नाते जो नई पीढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए मतदाता हैं जो अभी पढ़ाई ख़त्म करके पहली बार वोट डालेंगे, आप एक शिक्षक होने के नाते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि भाई कोई भी जागरूक जो मतदाता है, विशेष रूप से जो बच्चों में तो बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे वो 18+ होते हैं तो पहली बार जब मतदान करते हैं तो उनमें एक जागरूकता रहती है कि हमें किसको देना, क्या देना। तो एक बड़ा बच्चों में एक बहुत इसकी ओर बड़ा एक वो रहते हैं कि कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो डिग्री कॉलेज में हैं वो ऑलरेडी मतदान करते हैं, उनको थोड़ा बहुत मतदान की प्रक्रिया पता रहता है। पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th पास करके आते हैं तो उनमें एक अलग से मतदान करने की एक जोश खरोश रहता है उनमें। तो मेरा उन बच्चों से ये है कि भाई वो ज़रूर देखें और मतदान का अवश्य अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी अगर हम उसमें सहभागिता करते हैं तो हम जिस भी अपने उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं वो एक अच्छा उम्मीदवार होगा। तो मेरा सभी बच्चों से भी जो नई पीढ़ी है कि वो 100% मत का प्रयोग करें। और हमारे यहाँ पे तो क्योंकि स्वीप का भी वो है कि पिछले जो मत प्रतिशत रहा उससे भी अधिक होना चाहिए, उससे भी बढ़ना चाहिए। और बच्चे यंग हैं वो अपने पेरेंट्स को भी, जो बुजुर्ग हैं उनको भी गांव में मोटिवेट कर सकते हैं और उनको भी बूथ तक लाने में सहयोग कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनका हाथ पकड़ के, किसी को कंधे में, किसी को इस तरह उठा करके भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ने में सहयोग होगा। तो जितना ज़्यादा मत होगा उतनी अच्छी उम्मीद होती है कि एक अच्छा उम्मीदवार चुना जाएगा।